वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ शर्मा में। तो चलिए आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक चीजों का, जिसे हम कहते हैं ए एन और द का। तो अब ये ए एन और द आर्टिकल के कैसे पार्ट्स हैं, ए एन और द का हम यूज कहाँ पे करेंगे, क्या हम द को दी बोलते हैं या द बोलते हैं, और ए एन को कहां पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए इनके बारे में स्टडी करते हैं अपने इस टॉपिक में जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल हैं दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के सर? एक है इनडेफिनिट और दूसरा है डेफिनेट। चलिए मैं आपको समझाता हूं कौन इनडेफिनिट है कौन डेफिनेट है, कैसे हम किसको यूज करते हैं, और बारी बारी से हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। हो सकता है दोस्तों मेरी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो आप वीडियो पर बने रहें। हो सकता है मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको दूं, लेकिन हाँ मैं आज आपको ये पूरी कंप्लीट वीडियो दूंगा। चलिए कम टू द पॉइंट एंड लेट्स वॉच द टॉपिक आर्टिकल। ओके, बने रहे मेरे साथ। तो आर्टिकल दोस्तों क्या है ये आर्टिकल? सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल जो आप जानते हैं वो होता है ए एन और द का प्रयोग। और कहां लगता है सर ये आर्टिकल? तो याद रखें, ए हो एन हो चाहे द हो दोस्तों, ये हमेशा किसी नाउन के ठीक पहले आता है। अब चूंकि ये नाउन के ठीक पहले आता है, इसलिए हमारे इस टॉपिक में हम लोग नाउन की भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि सर ये आर्टिकल क्या है। आप तो आर्टिकल पढ़ाते पढ़ाते नाउन पर चले गए। नहीं दोस्तों, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आर्टिकल नाउन के ठीक पहले आता है, इसलिए जब हम आर्टिकल की पूरी स्टडी करने चलेंगे तो नाउन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातों को जानेंगे। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। कैसा नाम है सर? दुनिया में कोई भी नाम है हम उसे नाउन ही कहते हैं। कितने प्रकार का है सर? चलिए उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। पहले क्या जानना है, आर्टिकल क्या होता है। तो चलिए आर्टिकल क्या होते हैं भाई। आर्टिकल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? उनके हम नाम रखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो क्या है इनडेफिनिट आर्टिकल, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे, फिर इसी आर्टिकल के दूसरे पार्ट डेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, चलिए इन्हें देखें। तो इनडेफिनिट आर्टिकल आमतौर पर अगर आप इसकी हिंदी निकालें तो आप इसे कहेंगे ऐसे आर्टिकल जो अनिश्चित होते हैं। कौन अनिश्चित है भाई? अनिश्चित है ए और एन। यानी अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल में स्टडी करेंगे दोस्तों तो हम स्टडी करेंगे ए और एन का। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल की तो यहां पर हम स्टडी करेंगे द की। चलिए एक शॉर्टकट ट्रिक से आपको समझाते हैं। इनडेफिनिट इसलिए भी कह सकते हैं कि ए लगाएं या एन लगाएं ये निश्चित नहीं है, लेकिन यहां पर द लगाना है ये निश्चित है। तो चलिए दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल जहां पे हम ए और एन की बात कर रहे हैं, पहले क्लियर कर लें कि ए कहां पर लगेगा, एन कहां पर लगेगा और क्यों लगेगा। तो चलिए इसके रूल्स की बात कर लें। पहले इसके रूल को समझते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है हम इस ए एन का प्रयोग, हम इस इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, हम इस ए एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन, किसके पहले दोस्तों? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब दोस्तों जिन्हें गिना जा सके, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो हम इस ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन एक वचन, याद रखें दोस्तों काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, और जिसे गिना जा सके ऐसे एक वचन, हम इस ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन एक वचन के ठीक पहले करते हैं। तो किसके पहले करते हैं दोस्तों? काउंटेबल नाउन एक वचन के पहले करते हैं।
अरे सर काउंटेबल नाउन क्या होता है? हमने बताया जिसे गिन सकें। तो एक वचन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए और एन का मतलब तो एक होता है ना दोस्तों। जो एक होता है हम उसके ठीक पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक पहले करते हैं, सॉरी दोस्तों, यहां पर हमने ठीक करते हैं लिख दिया था। अगले पॉइंट पर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन एक वचन के पहले करते हैं। छोटी सी बात समझा भी देता हूं मैं आपको। काउंटेबल नाउन का मतलब दोस्तों जैसे ये बॉय हो गया, अब इस बॉय को तो हम गिन सकते हैं, हम इस बॉय को गिन सकते हैं। एक लड़के भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, 10 भी होते हैं। और अगर ये एक से ज्यादा हो गया दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं? बॉयज कहते हैं दोस्तों। तो बॉय एक है और बॉयज एक से ज्यादा हैं, एक से अधिक हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों हमारे इस ए और एन का जो अर्थ है वो होता है एक, तो जाहिर सी बात है हम ए और एन का प्रयोग कभी भी एक से ज्यादा लोगों के लिए नहीं कर सकते। तो जब हम लिखेंगे बॉय तो हम इसे दोस्तों हमेशा क्या लिखेंगे? अ बॉय। लेकिन याद रखें इस बॉयज के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि एक वचन संज्ञा काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं लेकिन वो क्या हो? एक वचन हो, उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। चलिए ये था हमारा रोल नंबर 1। अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने रोल नंबर 2 की, तो रोल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? तो हमारा रोल नंबर 2 कहता है कि हम जिस नाउन के बारे में, हम जिस एक वचन नाउन के बारे में पहले से नहीं जानते, हम जिस एक वचन नाउन के बारे में पहले से नहीं जानते या पहले से नहीं जानते या जिसके बारे में पहली बार बात की जा रही हो या जिसके बारे में पहली बार बताया जा रहा हो, उस नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो जिस नाउन के बारे में पहले से नहीं जानते या जिसके बारे में पहली बार बताया जा रहा हो, ऐसे कॉमन नाउन के पहले, दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा है कि नाउन के बारे में हमें जानना होगा, अगर आप नहीं जानते तो मैं अभी नाउन के बारे में भी आपको डिस्कशन करूंगा। तो ऐसे कॉमन नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग करें, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करें। अब कैसे, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने कहा आई बॉट अ बुक टुडे, हमने कहा आई बॉट अ बुक टुडे, मैंने आज एक पुस्तक खरीदी। तो जब हमने पुस्तक खरीदी तो उसके बारे में जिससे बता रहे हैं वो पहली बार जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले हम इस बुक का जिक्र नहीं किए थे। तो अगर पहली बार कॉमन नाउन के बारे में पहली बार बात बताया जा रहा हो तो उस कॉमन नाउन के पहले दोस्तों हम ए या एन का प्रयोग करते हैं जब वो सिंगुलर कॉमन नाउन हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। और एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों आपको। अगले एग्जाम्पल में हमने कहा आई सा अ कार ऑन द रोड, मैंने रोड पर एक कार देखी। तो अब मैंने जब कार देखी तो इस कार के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, जब मैंने कार को देखा तब मैंने इसके बारे में जाना, और अगले से इसके बारे में मैं पहली बार बात कर रहा हूं। चूंकि पहली बार बात कर रहा हूं दोस्तों इसलिए हमने इसके लिए ए या एन का प्रयोग किया। तो दो जगह दोस्तों हमने बताया। पहला तो हमने बताया कि जब किसी कॉमन नाउन एक वचन की बात की जाए तो आप ए एन का प्रयोग करो। फिर मैंने बताया कि अगर किसी चीज के बारे में पहली बार बात की जा रही हो तब आप ए एन का प्रयोग करो। जब किसी वस्तु के बारे में पहले से नहीं जानते तो ऐसे कॉमन नाउन के बारे में भी आप बताने से पहले ए या एन का प्रयोग करो, अगर वो सिंगुलर हो तो। अब सर क्वेश्चन बनता है कि आखिर कहां पर ए लगा दें और कहां पर एन लगा दें। तो चलिए थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं कहां पर ए या एन का प्रयोग करें। तो चलिए यहां पे देखते हैं
ए और एन का यूज, यानी कहां पर ए लगा दें, कहां पर एन लगा दें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं आपको समझने के लिए। चलिए हमने ये कॉलम बना लिया। अब क्या समझाना है आपको हमें, याद रखें दोस्तों, इस ए का यूज हम करेंगे हिंदी के वॉवेल से पहले। आमतौर पर दोस्तों, सॉरी, ए का प्रयोग हम करेंगे हिंदी के कंसोनेंट से पहले। कंसोनेंट का मतलब होता है दोस्तों व्यंजन। आमतौर पर इंग्लिश में जो व्यंजन होते हैं वो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर्स होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश को नहीं देखना है दोस्तों। हम ए का प्रयोग करेंगे हिंदी के कंसोनेंट से पहले, और हिंदी के जो कंसोनेंट्स हैं दोस्तों वो होते हैं क से ज्ञ तक के लेटर। और वैसे ही दोस्तों हम एन का प्रयोग करेंगे वॉवेल से पहले। और दोस्तों वॉवेल इंग्लिश में लेटर जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उन्हें नहीं देखना है। हम देखेंगे हिंदी के लेटर अ से अह तक को। यानी अगर हमारे एक वचन जो वर्ड है, जो शब्द है, जो हमारे कॉमन नाउन है, अगर सिंगुलर है और उनके पहले का लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और अगर वही लेटर हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है, ए या एन, सॉरी, अ या अह से शुरू हो रहा है, तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं। मैंने बोला यहां पर एक वर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों हमने यूनिवर्सिटी बोला, और यूनिवर्सिटी में आप जानते हो कि ये पहला लेटर आपको यू दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा कि ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, मैं बस हिंदी की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैंने यहां लिख लिया यूनिवर्सिटी, और जब आपने यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सिटी देखा तो आपको बस ये देखना है कि हमारा पहला लेटर क्या है। यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब ऐसे नाउन दोस्तों जो पूरी दुनिया में बहुत सारे, अपने जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात उन सभी यूनिवर्सिटी में से किसी एक की कर रहे हों। तो यहाँ पे वही यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी हमें नहीं पता, लेकिन बात मैं एक यूनिवर्सिटी की कर रहा हूं, और चूंकि एक की बात कर रहा हूं तो हम इसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब कॉन्सेप्ट है कि सर ए लगाओगे आप या एन लगाओगे, तो देखो दोस्तों मैंने क्या बताया, पहले वाले लेटर को देखो, आपने क्या देखा, यहाँ पे य दिख रहा है। अब य दिख रहा है तो ये तो क से ज्ञ के बीच में आता है, और जो क से ज्ञ के बीच में आता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जो कॉन्सोनेंट कहलाता है उसके पहले दोस्तों हम लेटर ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने किसका यूज किया दोस्तों, ए का प्रयोग किया, तो अ यूनिवर्सिटी। अब सेकंड पार्ट में जब हम वर्ब इन्वेंटरी करते हैं तो आप यहां पे फिर सेम पैटर्न देखोगे। यहां हमने लिखा अम्ब्रेला। अब दोस्तों आमतौर पर इसे लिखा तो अम्ब्रेला जाता है, लेकिन अम्ब्रेला पढ़ते हैं। ये अम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला होता है। क्यों? क्योंकि एम के बाद अगर बी लेटर आ जाए तो ऐसा मैंने अपने साइलेंट लेटर के पैटर्न में पढ़ाया था। आप साइलेंट वर्ड वाली वीडियोस देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया था अगर एम और बी साथ में होते हैं और बी के ठीक पहले एम लेटर हो तो वहां पर हम बी को नहीं पढ़ते हैं, जैसे कॉम, नम, थम, ऐसे बहुत सारे लेटर वर्ड हैं। तो इस बारे में आप जरूर हमारी वीडियोस देखें साइलेंट लेटर वाली, ताकि आपके वर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सकें। चलिए मैं बात कर रहा हूं अम्ब्रेला की। अब अम्ब्रेला यानी छाता, और छाता तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। मतलब छाता क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन मतलब जो अपने जैसे लाखों हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, हम उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ए और एन का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम किसी एक की बात करें, सिंगुलर कॉमन नाउन। तो जब हम एक छाते की बात करेंगे दोस्तों तो हमने बोला अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का पहला लेटर अ है, और आप देखोगे अ कहां आता है दोस्तों, अ से अह के बीच में, यानी ये लेटर अ है और अ है तो वॉवेल है, और वॉवेल के साथ दोस्तों हमें क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। इसलिए अम्ब्रेला के साथ दोस्तों हमने क्या लगा दिया, एन का प्रयोग कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने यहां पे लिखा एक वर्ड, द वर्ड इज वन आइड मैन। क्या लिख दिया दोस्तों हमने, वन आइड मैन। दोस्तों वन आइड मैन का मतलब होता है एक आंख वाला व्यक्ति। फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक आंख वाले की बात कर रहे हैं। जो हमने बोला वन आइड मैन, तो पहला लेटर दोस्तों आया, वो क्या आया, वो आया। वह क्या है दोस्तों, वह क से ज्ञ के बीच का लेटर है। क से ज्ञ के बीच के लेटर को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट के पहले दोस्तों हम क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसलिए दोस्तों यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने ए का प्रयोग किया।
और अगर यही हम बात करें दूसरी तरफ, तो एक वर्ड है हमारे पास दोस्तों जिसे हम कहते हैं ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स दोस्तों आप जानते हैं संतरा होता है। अगर हम इसे लिखें तो हम देखेंगे कि इस शब्द का जो पहला लेटर है हमारे पास वो अ है। अ हमारा अ से अह के बीच आता है जो कि एक वॉवेल है, और वॉवेल है तो दोस्तों इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, तो हम इसे कहते हैं एन ऑरेंज। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। हमने यहां पर दोस्तों लिखा HOTEL, दिस इज होटल। अब अगर हम बात करते हैं किसी होटल की, तो पहला लेटर दोस्तों पड़ता है यहाँ पर ह, और ह आता है क से ज्ञ के बीच में, जिसको कंसोनेंट है, और कंसोनेंट है तो दोस्तों इस होटल के पहले हम प्रयोग करेंगे ए का। और यहीं पर हमने दूसरा एक वर्ड ले लिया दोस्तों, और ये वर्ड है ऑनरेबल पर्सन। हमने लिख दिया ऑनरेबल पर्सन या ऑनरेबल मैन। अब जब हमने इसे पढ़ा दोस्तों तो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑनरेबल। अब ऑनरेबल की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ऑनरेबल में पहला लेटर जो है अ है, अ की बात करेंगे तो ये वोवेल है, और वोवेल है दोस्तों तो हम इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमें ये याद रखना होगा कि हम किस लेटर की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिंगुलर कॉमन नाउन है और हमें उसके पहले ए या एन का प्रयोग करना है दोस्तों, तो बस हमें उस वर्ड के हिंदी के पहले लेटर को देखना है। अगर ये क से ज्ञ के बीच का लेटर है तो हम इसके पहले अ का प्रयोग करेंगे, और अगर ये अ से अह के बीच है, वोवेल है, तो इसके पहले हम दोस्तों एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमारे ए और एन वाले कॉन्सेप्ट यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, जिसे कहा जाता है द। अब इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, और आपके स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसे इरेज करके अब बात करूंगा द की, जहां पर मैं आपको नाउन के बारे में भी बताता चलूंगा। ओके तो दोस्तों प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। डेफिनेट आर्टिकल। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की। अब हम लोगों ने अभी इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने किसके बारे में पढ़ा दोस्तों, ए और एन के बारे में। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, और डेफिनेट आर्टिकल दोस्तों हमने अभी आपको बताया है कि ये क्या होता है, द होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, आपको छोटे से एक पैटर्न में यहाँ पर समझा देता हूँ आपको कि दोस्तों ये जो द है इसे कहीं द पढ़ा जाता है, और इसी को दोस्तों दी भी पढ़ा जाता है। अरे सर कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, जल्दी समझा देते हैं आपको हम यहाँ पर। तो द दोस्तों हम इसे तब पढ़ते हैं जब हम हमारे शब्दों का पहला लेटर क से ज्ञ के बीच हो, और दोस्तों दी तब पढ़ते हैं जब हमारे शब्द का पहला लेटर अ से अह के बीच हो, यानी वही बात आ गई कॉन्सोनेंट और वोवेल वाली। यानी अगर हमारे पास कंसोनेंट है पहला लेटर तो हम उसे द पढ़ेंगे, और अगर वोवेल है दोस्तों तो दी पढ़ेंगे। एज एग्जांपल आप समझ लो यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया द डॉग, तो दोस्तों डॉग है पहला लेटर डी है, इसे हम द पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो THE लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, द पढ़ेंगे। द डॉग हमने इसे बोला। और यहाँ पर दूसरे की अगर बात करेंगे, यहाँ पर हमने EGG एग बोल दिया, तो पहला लेटर ई है, ई एक वोवेल है यानी अ से अह है, तो यहाँ पर जो THE दोस्तों लिखते हैं इसे हम दी पढ़ेंगे, दी एग। तो अब भी मैं दो एग्जांपल दे दिया हूं, इससे आप समझ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, केवल इनके कारण आप इसे समझ लें, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, कि सर आपने ए और एन के बारे में बताया, अब चलिए द के बारे में बताइए कि आखिर द कहाँ लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, द का प्रयोग THE द का प्रयोग उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन, उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन, या इसे अब अगर आपको हम हिंदी में समझाना चाहें तो जिसे गिना जा सकता है ऐसे एक वचन संज्ञा के पहले, काउंटेबल सिंगुलर नाउन दोस्तों जिसे गिना जा सके ऐसे एक वचन संज्ञा के
पहले करते हैं। जरा मैं उसे इरेज कर दे रहा हूं दोस्तों, उसके बाद में इसे आगे ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, जगह का थोड़ा सा अभाव है। तो द का प्रयोग उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन के ठीक पहले कीजिए या ठीक पहले करें जिसके बारे में पहले से बताया जा चुका हो। अब दोस्तों मैं लिख भी रहा हूं, समझते चलें आप। द का प्रयोग उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन के ठीक पहले करें जिसके बारे में पहले से बताया जा चुका हो। अब पहले से बताया गया हो, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको ए और एन का प्रयोग। मैंने कहा था अगर किसी एक वचन सिंगुलर नाउन को पहली बार बात की जाए या उसके बारे में हम पहले से ना जानते हो तो हम ए और एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई सा अ कार ऑन द रोड। तो आपने देखा दोस्तों कि यहां पर जो कार है हम इसकी बात कर रहे हैं, और कार दोस्तों मैंने रोड पर देखी है तो पहली बार मैं इसके बारे में बता रहा हूं। मैंने कार रोड पे देखी है तो उस कार के बारे में पहले से नहीं जानता था, और मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं तो भी इस कार का जिक्र पहली बार हो रहा है। तो जब भी किसी सिंगुलर एक वचन संज्ञा की बात हो रही हो पहली बार, तो हम उसके लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर द का प्रयोग उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन के ठीक पहले किया जाए जिसके बारे में पहले से बता दिया गया हो। अब अगर पहले से हमने इसके बारे में बता दिया है तो अब अगर इसकी बात दोबारा करेंगे तो हम इसके पहले द का प्रयोग दोस्तों करेंगे। जैसे आई सॉ अ कार ऑन द रोड, द कार वाज ब्लैक। अब दोस्तों क्या देखा आपने? अरे वाह, अभी हमने कार के पहले ए का प्रयोग किया था और फिर उसी कार के पहले हमने द का प्रयोग कर दिया। यानी उस कार के पहले ए का प्रयोग और इस कार के पहले द का प्रयोग। क्यों भाई? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर इस कार के बारे में हम पहली बार जिक्र कर रहे थे और यहां पर उस कार के बारे में हमने दोबारा जिक्र कर दिया। यानी उसी के पहले हम इंडेफिनेट लगाते हैं जब उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जब हमने उसके बारे में जान लिया कि उसी कार की बात हो रही है जो मैंने सड़क पर देखा था, तो अब उस कार के बारे में जितनी बार हम बातें करेंगे दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे? द का, क्योंकि हमें पता है कि ये वही कार है जिसे सड़क पर देखा गया था। तो ये है दोस्तों पहला रूल कि हम द का प्रयोग कहां करते हैं। कंडीशन 2 दोस्तों, द का प्रयोग हम और कहां करते हैं? तो याद रखें द का प्रयोग और कहां करते हैं जानने से पहले थोड़ा सा हमें नाउन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जैसे ही नाउन का जिक्र करूंगा आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि सर ये नाउन क्या है। कुछ लोगों को तो इस नाउन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में थोड़े से कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा नाउन के बारे में यहां बताते हुए फिर अपने वीडियो में वापस चलूंगा इधर द के बारे में। तो पहले मैं आपको नाउन के बारे में बता दूं दोस्तों। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाउन दोस्तों हमारे पास कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अगर दोस्तों हम इस प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिसे हम स्पेशल नाउन कहते हैं, खास नाम कहते हैं। खास नाम, स्पेशल नाउन, यानी ये नाम जो किसी के द्वारा दिया गया हो, यानी सीधी सी भाषा में कह लें जो किसी के द्वारा दिया गया हो। अब किसी द्वारा दिया गया हो का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये आपका नाम थोड़ा ही है। आप तो किसी जाति के नाम से जाने जाते हो। अरे मैं आपको, आप और मैं कहीं अगर सड़क पर खड़े हो जाएं जहां लोग हमें नहीं जानते, तो कहीं मुझे कोई कहेगा कि वो एक आदमी है, कोई कहेगा लड़का है, कोई कहेगा वो महिला है, कोई कहेगा वो पुरुष है, मतलब कोई गाय है, कोई बकरी है। क्या हमने उसको उसके नाम से जाना? नहीं जाना। लेकिन अगर उसी को एक नाम दे दिया जाए, अब मैं भीड़ में खड़ा हूं, कोई कहे कि हाँ लड़के यहाँ आ जाओ, हे लड़के यहाँ आ जाओ, अंकल यहाँ आ जाइए, तो किसको बुलाया जा रहा है नहीं पता। ऐसे नाम कॉमन नाउन कहे जाते हैं। लेकिन अगर उसी भीड़ में एक नाम दे दिया जाए, आप कहेंगे सौरभ सर, तो उतनी भीड़ में मैं जानूंगा कि मेरी बात हो रही। क्यों? क्योंकि वहां पर सौरभ मैं हूं। ठीक है, तो
तो अब जो नाम दे दिया गया वो नाम क्या दिया गया? सौरभ। आप मुझे किस नाम से जानते हैं? सौरभ नाम से जानते हैं। तो जिस नाम से आप मुझे जानते हैं वो नाम मेरे पेरेंट्स द्वारा मुझे दिया गया है। हमने अपने घर में एक डॉग पाल लिया, तो डॉग क्या था? डॉग एक कॉमन नाउन था। डॉग तो दुनिया में लाखों होते हैं। आप सड़क पर डॉग देखते हो तो क्या कोई नाम लेकर उसे बुलाते हो? नहीं, क्योंकि वो डॉग है। लेकिन उस डॉग को जब हमने पाला तो हमने उसे एक नाम दे दिया। द नेम ऑफ माई डॉग इज ब्रूनो। डॉग को आपने नाम दे दिया है ब्रूनो। अब ब्रूनो आपने नाम दे दिया तो ये आपने नाम दिया है। ब्रूनो जानता है, वो डॉग जानता है कि ब्रूनो किसका नाम है? मेरा नाम है। लेकिन दुनिया में बाकी अगर जगह पर वो डॉग जाता है तो लोग उसे डॉग ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसका नाम ब्रूनो है। वो नाम तो आपने दे दिया है, तो वह नाम उसके लिए स्पेशल है। और उसी स्पेशल नाम को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। छोटे से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं लिख देता हूं। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर राम, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया नाम सीता। अब ऐसा कोई भी नाम है, राम, सीता, करण, सोहन, मोहन, या किसी फैन को आपने नाम दे दिया उषा, किसी पेन को नाम दे दिया रोटोमैक, किसी बल्ब को आपने नाम दे दिया फिलिप्स, तो ये सारे नाम दिए गए हैं। और अगर इन्हें नाम न दिया जाए तो ये कॉमन नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप बल्ब को बल्ब बोलोगे, जैसे आप फैन बोलोगे। दुकान पर जाकर फैन नहीं मांगते, आप कहते हो मुझे फिलिप्स का फैन दीजिए, मुझे फिलिप्स के बल्ब दीजिए। तो जब आप इसका नाम लेते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अदरवाइज जब दुकान पर जाकर जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे फैन चाहिए, तो दुकानदार पूछेगा आपसे कौन सा। आप बोलोगे कोई भी दे दो, तो वो कोई भी दे देगा, किसी भी नाम का दे देगा, लेकिन उसका नाम होगा। तो जो नाम होगा वो उसे दिया गया है। लेकिन जो आपने मांगा था वो क्या था? वो कॉमन नाउन था, क्योंकि आपने कोई नाम नहीं लिया। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो किसी के द्वारा दिया गया हो। फिर दोस्तों हम दूसरे नाउन पर आते हैं, जिस नाउन को कहा जाता है कॉमन नाउन। कब से मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में ही जिक्र कर रहा था कि कॉमन नाउन वो नाउन है जो कि एक जाति का नाम है। जाति का नाम मतलब क्या होता है सर? तो जाति का नाम दोस्तों होता है जो एक जैसे अनेक हों, जो एक जैसे यानी अपने जैसे अनेक हों। अपने जैसे जो अनेक होंगे उनकी जाति हो गई। और जब जाति हो गई तो उन्हें आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे आपने अगर बुक बोल दिया तो ये भी एक जाति हो गई, आपने काऊ बोल दिया तो ये भी एक जाति हो गई, आपने पेन बोल दिया तो ये भी एक जाति हो गई। क्यों जाति हो गई? अरे सर पेन कौन सी जाति है? अरे पेन जाति नहीं है, पेन अपने जैसे लाखों है पूरी दुनिया में। आप दुकान पर जाकर पेन नहीं मांगते, आप कहते हो कि मुझे इस कंपनी का पेन दे दो। तो जब आप ब्रांड पेन मांग लिए तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन आपने ब्रांड नहीं बोला तो वो कॉमन नेम हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कॉमन नाउन के बाद दोस्तों हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। द थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन। क्या है ये कलेक्टिव नाउन सर? तो अगर कलेक्टिव की बात करें दोस्तों तो नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन। और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा होना, समूह होना। तो कलेक्टिव नाउन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं समूह का नाम, यानी ग्रुप नेम। तो जहां पर ग्रुप के नाम की बात होती है, समूह के नाम की बात होती है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे हमने क्या बोला? हमने कह दिया क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास है स्टूडेंट का समूह, यानी छात्रों का समूह। छात्रों के समूह को क्लास कहा जाता है दोस्तों। उसी तरीके से अगर आपने बोल दिया आर्मी, तो आर्मी क्या है दोस्तों? सिपाहियों का समूह है, सेना का समूह है। तो जो सिपाहियों का समूह है सेना, उस समूह को हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों? उसको नाम दे दिया आर्मी। तो ऐसे नाम कलेक्टिव नाउन कहे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद दोस्तों फिर एक नाउन आता है हमारे पास, उस नाउन को कहा जाता है मटेरियल नाउन। तो ये मटेरियल नाउन क्या है सर? मटेरियल नाउन अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये सर पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब हो गया दोस्तों ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में एक जैसी ही पाई जाए। ठीक है, ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में एक जैसी पाई जाए, या ऐसी चीजें जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो। ऐसी चीजें जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो। ये कैसी चीजें हैं सर जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है? अरे भाई होगा ना, जैसे मैंने बोला मिल्क। अब मिल्क से क्या बनेगा दोस्तों? मिल्क से बनेंगी मिठाइयाँ। तो मिठाइयों का निर्माण किससे हो रहा है दोस्तों? मिल्क से हो रहा है। ये पूरी दुनिया में अपने जैसी ही पाई जाती है, इनमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। आप भारत के दूध को ले लो, आप अमेरिका के दूध को ले लो, जर्मनी के दूध के ले लो, ब्राजील के दूध के ले लो, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम लो, दूध मतलब दूध ही होता है। इनमें कोई भी फर्क नहीं मिलने वाला दोस्तों। वैसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गोल्ड।
अब जिस तरीके से गोल्ड यानी सोना, सोने के क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, ज्वेलरीज बनती हैं, तो जो ज्वेलरी बन रहे हैं वो सोने के बन रहे हैं, यानी इनसे कुछ बनाया जाता है। और अगर बात करें इस गोल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों कहीं भी घूम लीजिए, जो सोने का यानी जो गोल्ड का वो है एलिमेंट्स है, सब सेम होते हैं, इनमें कुछ अलग नहीं होता है। मतलब ये पूरी दुनिया में एक जैसा ही पाया जाता है और इनसे निर्माण भी होता है किसी दूसरी चीज का। अब ऐसे ही दोस्तों हमने बोल दिया मिल्क, हमने बोल दिया गोल्ड, ऐसे ही हम बोल सकते हैं आयरन, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कोल यानी कोयला। अब ऐसे कोई भी नाम दोस्तों आ गए तो उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। और लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा नाउन है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे दोस्तों कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। सर ये भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? जो हमारे भाव हैं, जो हमारे भाव हैं। अब सर भाव क्या है? भाव वो है जो मन में है, जो अंदर है, जो दिखते नहीं हैं। अब हमारे मन में क्या है? तो मन में क्या है? आपके मन में है दया, आपके मन में है घृणा। तो दया यानी मर्सी, घृणा यानी हेट, ये सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। अरे सर आप द पढ़ा रहे थे, द पढ़ाते पढ़ाते आपने नाउन पढ़ा दिया हमें पूरा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था। क्या समझा रहे थे सर अब? मैं आपको समझाना चाहता था कि इनमें से जो प्रॉपर नाउन है इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता, यानी आप सीधी सीधी भाषा में कह लीजिए तो हम इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अरे वाह! मटेरियल नाउन सर इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अरे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ऐसा क्यों है? समझा देता हूं आपको। प्रॉपर नाउन की बात करें दोस्तों, हमने बोला राम, सीता, हमने किसी को नाम दे दिया, तो क्या उस नाम को आप गिन सकते हैं? वो अपने आप में सिंगल है, एक है, और जिन्हें एक ही है उन्हें गिना नहीं जा सकता, उनको गिनने की जरूरत ही नहीं है। राम तो अपने आप में एक है, तो मैं क्यों एक राम बोलूं? राम थोड़े एक से ज्यादा होंगे, तो इन्हें आप नहीं काउंट कर सकते। तो पहले आप भूल जाइए कि हमें प्रॉपर नाउन के पहले ए और ए एन और द का प्रयोग करना है, नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। भाई मटेरियल नाउन की हमने बात की, तो ये तो ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ और बन रहा है। जो बन रहा है हम उसे गिनेंगे, जो बन रहा, जो बनाने वाला है उसे आप कैसे गिन सकते हो? आप प्लास्टिक कैसे गिनोगे? नहीं गिन सकते आप प्लास्टिक से बनने वाले सामान को गिन सकते हैं। आप सोना कैसे गिनेंगे? सोना तो पूरी दुनिया में एक जैसा है, आप सोने से बनने वाले आभूषणों को गिन सकते हैं। आप दूध कैसे गिन सकते हैं? दूध से बनने वाले सामानों को गिन सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप ऐसे किसी भी मटेरियल को गिन नहीं सकते, क्योंकि इनसे बनती है दूसरी चीजें, और जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते उनके पहले हमें ए एन और द का प्रयोग नहीं करना है। फिर आता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे मन के भाव हैं, दया, घृणा, लालच, जब इनकी बात कर रहा हूं तो ये तो अपने आप में फिर एक जैसे हैं और ये भी अलग अलग नहीं होते। अब दया चाहे किसी साधु संत की हो, चाहे दया आपके हृदय की हो, वो किसी न किसी को लाभ ही पहुंचाएगी, किसी की दया से कभी किसी को हानि नहीं होती दोस्तों। यानी हम इसके पहले भी ए एन और द का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे वाह सर ये तो आराम हो गया। केवल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले हमें द के प्रयोग को करना है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि इन तीनों के पहले ए एन और द नहीं लगता। कुछ नियम होते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। याद रखें, इनके पहले आपको आमतौर पर ए एन और द नहीं लगाना है। ए एन तो बिल्कुल नहीं लगाना है, द लगाना है। किसके पहले? प्रॉपर नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। लेकिन कब लगाना है वो मैं अभी आपको आगे रूल्स में समझाऊंगा दोस्तों। तो ये हो गए नाउन्स के हमारे 5 पार्ट, जिनमें हमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले ए और एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा है। अब ये एक से ज्यादा हैं, तो अगर बात की जाए गिनती की, तो अगर एक है तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, और अगर उनसे ज्यादा है तो द का प्रयोग करेंगे। चलिए बात करते हैं कि सर हम द पढ़ रहे थे और हम चले आए नाउन पर। तो नाउन में सर आपने सिखाया कि केवल दो ही के पहले द का प्रयोग करें। तो जिन दो के पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं, उन दो के पहले द का प्रयोग कैसे किया जाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में दोस्तों।
तो पहले मैंने बताया कि द का प्रयोग उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन के ठीक पहले करिए जिसके बारे में पहले से बता दिया गया हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा मैंने बताया कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले द का प्रयोग आप करेंगे, प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के पहले आप द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तीसरी बात है दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये याद रखें। क्या याद रखना है सर? याद रखिए कि कुछ नहीं, ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारत तथा घटनाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक इमारत तथा घटनाओं के नाम के पहले द का प्रयोग आप करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे भाई? अब ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये द के लिए एक स्पेशल रूल है। क्यों रूल है? क्योंकि द अपनी स्पेशलिटी दिखाता है इस क्षेत्र में। तो ऐतिहासिक इमारत तथा घटनाओं के नाम के पहले द का प्रयोग कर ले। कैसे? जैसे हमने कहा द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट क्या है? रेड फोर्ट यानी लाल किला। लाल किला क्या है? लाल किला ऐतिहासिक इमारत है और इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही है। हमने कहा द वार ऑफ प्लासी, द वार ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। अगर आप प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध क्या है? ये एक ऐतिहासिक घटना है और इस घटना के पहले भी द का प्रयोग आप करेंगे जैसा कि मैंने नियम में आपको बताया है। फिर दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द का प्रयोग कीजिए। धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द का प्रयोग कीजिए। तो धार्मिक पुस्तक कौन है दोस्तों? जैसे आपने कहा द रामायण। अब मैं और किताबों के नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए। द रामायण, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब, ऐसे कोई भी धार्मिक पुस्तक की बात आती है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। दिस इज द रूल, इसे आप याद रखेंगे। हमने अभी पढ़ाया आपको धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते। प्रसिद्ध अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग करिए। अब प्रसिद्ध अखबार के नाम के पहले यानी प्रसिद्ध अखबार के नाम के पहले का मतलब दोस्तों ऐसे अखबार जो वर्ल्ड फेमस हैं। ऐसा नहीं कि आपके गांव में, आपके शहर में जो अखबार चल रहा है उनके नामों के पहले द लगा दिया। नहीं, प्रसिद्ध अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग करें। ऐसे अखबार दोस्तों जो वर्ल्ड फेमस हों। जैसे आपने कहा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है और यह इंग्लिश न्यूज़पेपर वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है। इसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम प्रसिद्ध अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं प्राकृतिक वस्तु के नाम के पहले या प्राकृतिक वस्तु जिन्हें नाम दिया गया हो। प्राकृतिक वस्तु जिन्हें नाम दिया गया हो। अप्राकृतिक वस्तु जिन्हें नाम दे दिया गया हो, जैसे अगर हम बात करेंगे पर्वत की, पहाड़ों की, तो पर्वत तो कॉमन नाउन है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर इस पर्वत को एक नाम दे दिया हमने हिमालय, तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत के बारे में, तो हम इस हिमालय के पहले भी द का प्रयोग दोस्तों करेंगे। वैसे ही हमने बात किया नदी का, रिवर का। अब नदी की बात करें तो नदी एक कॉमन नाउन है, लेकिन नदी को एक नाम दे दिया गया, हमने कहा गंगा, तो अब इस गंगा के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो यानी हमने कहां पर द का प्रयोग किया? प्राकृतिक वस्तु जिन्हें नाम दे दिया गया उनके पहले भी द का प्रयोग हम करते हैं। प्राकृतिक वस्तु जो अपने आप में एक हो, प्राकृतिक वस्तु जो एक हो, अपने आप में एक हो, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा द सन,
द मून, द स्टार, ऐसे नामों के पहले भी दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इरेज कर कर आपको फिर से बता रहा हूं। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ठीक है? तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं चाहूंगा कि मैं इसकी पार्ट 2 आपको दे सकूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये समझाया जा सके। तो मैं आपको कल इसकी पार्ट 2 जरूर दूंगा। अभी के लिए आप इतना स्टडी कर लें, आगे मैं आपको कल पार्ट 2 में ज़्यादातर भाग इसके समझा दूंगा ताकि कल की वीडियोस और लंबी हो तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट।